सारे मेले तमाशे जा रहे हैं। तो वो जो जब बच्चे यही वाला लेना है, यही देना है, तो जब मेले ही तमाशे नहीं है तो बहुत कुछ हम लोग खो रहे हैं जो जीवन में स्पंदन और संवेदनाएं दे सकता है। आइए कविता के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और इस धारा को थोड़ा सा बोलते हैं कि बहुत से लोग इतने ढीठ होते हैं, इतने ढीठ होते हैं कि वो शादी के बाद भी हंसते हैं। सबसे ज्यादा इसमें हंसे अखंड एक ऐसे ढीठ हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। हमसे उम्र में छोटे हैं, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। तो एक दिन इन्होंने हमसे बोला भैया आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अरे हमने कहा हम तो तुम्हें यार रोज आशीर्वाद देते हैं। बोला नहीं भैया शादी होने जा रही है, आशीर्वाद दीजिए। तो हम कहा यार अब तो फिर कोई आशीर्वाद काम नहीं करेगा। शादी के बाद किसी पर भी कोई आशीर्वाद काम ही नहीं किया। इसमें सिर्फ हम लोग सहानुभूति दे सकते हैं। भगवान आपकी जो खाल है वो गैंडे की तरीके मोटी हो जाए, आपकी सहन शक्ति मजबूत हो। आप सब समझ रहे होंगे कि दिल के भोले और बहुत ही मतलब कोमल हृदय के स्वामी भाई हमारे अजय द्विवेदी जी यहाँ उपस्थित हैं और हम सब लोग इनके भोलेपन से बहुत प्रभावित रहे। ये बड़े मतलब इनका एक मस्ती का एक अंदाज ही अलग है इनका, है ना, कि मानो तो मौज है वरना समस्या तो रोज है। तो ये अपना दिन भर अपना मौज में ही रहते हैं। आइए, पेशे से वकील हैं लेकिन इनके साथ एक दुर्भाग्य बड़ा जुड़ गया है और उस दुर्भाग्य में भी एक कविता लिख रहे हैं। इसके लिए हम सब लोग इन्हें सहानुभूति भी दे सकते हैं क्योंकि इनके ससुर दरोगा हैं और दरोगा का दामाद कविता लिखे। आइए तालियां बजाकर भाई अजय का स्वागत करते हैं। आइए। मंच को प्रणाम करता हूं, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। श्रवण भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। किसी भी कवि सम्मेलन या काव्य गोष्ठी का संचालन वो ही कर सकता है जो अपनी पत्नी की आज्ञा का पालन कर सके। हमारे बारे में इन्होंने भी परिचय दिया। मित्रों बहुत कुछ जानते हैं हमारे बारे में। आज हम जब घर जाएंगे तो अपनी पत्नी से कहेंगे कि हर बात मायके वालों को नहीं बताई जाती। ये घर की बात है, ये आपको कैसे मालूम चल गई? कविता की बात है मित्रों, बहुत पवित्र मंच है। कहां से चालू करूं? श्रवण जी हास्यगंज से चालू करूं, पर मैं एक हिंदी के प्रति एक रचना में प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो एक हास्यगंज की रचना पढ़ूंगा। रचना का शीर्षक है हिंदी की दुर्दशा। मुझे हिंदी दिवस मनाना था, मुझे हिंदी दिवस मनाना था, इसलिए बाजार से हिंदी का शब्दकोश लाना था। मुझे हिंदी दिवस मनाना था, इसलिए बाजार से हिंदी का शब्दकोश लाना था। शब्दकोश के चक्कर में मैंने बाजार का कोना कोना छाना, तब जाकर के ये सच माना कि राजभाषा का शब्दकोश ढूंढने पर भी नहीं मिला करता है। एक किताबों के दुकानदार से मैंने पूछा, भाई साहब आपके यहाँ हिंदी का शब्दकोश मिलेगा? वो बोला नहीं, इसके बदले क्या अंग्रेजी का चलेगा। मैंने कहा इस देश के लोगों की मानसिकता कितनी हो गई है गंदी। कहां अंग्रेजी भाषा, कहां अपनी राजभाषा हिंदी, कहां अंग्रेजी भाषा, कहां अपनी राजभाषा हिंदी। इतना सुनकर के वो दुकानदार मुस्कुराया और धीरे से बोला, लगता है आपके पास
लगता है आपका हिंदी से अधिक लगाव है, किंतु क्या करूं, आजकल अंग्रेजी भाषा का बहुत अधिक प्रभाव है। मेरी बात मानो तो इस शब्दकोश के ले जाइए और हिंदी दिवस पर हिंदी का महत्व बतलाते हुए अंग्रेजी में समझाइए। मैंने कहा यार तुम भी अजीब बात करते हो, नागरिक होकर के राजभाषा का अपमान करते हो। मैंने कहा यार तुम भी अजीब बात करते हो, नागरिक होकर के राजभाषा का अपमान करते हो। वो बोला राजभाषा का अपमान करने की मेरी क्या औकात है, किंतु ये एक कटु सत्य बात है। जब इस देश का राजनेता राष्ट्रीय पर्वों पर अंग्रेजी पे भाषण सुनाता है तो वास्तव में उस दिन हिंदी के साथ दुराचार हो जाता है, तो वास्तव में उस दिन हिंदी के साथ दुराचार हो जाता है। खुलेआम सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी का प्रयोग हो रहा है, तब आपका कहां राजभाषा प्रेम सुना। यहां कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, तभी इस देश से आज हिंदी छूमंतर है। यहां कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, तभी इस देश से आज हिंदी छूमंतर है। मैंने कहा यार तुम्हारी बातों में सच्चाई है, वास्तव में आज तुमने हिंदी की दर्दनाक स्थिति बतलाई है। आज अंग्रेजी का प्रयोग असीमित है और हिंदी का प्रयोग सिर्फ पखवाड़ों तक सीमित है। हिंदी का प्रयोग सिर्फ पखवाड़ों तक सीमित है। एक रचना और मैं आपकी एक रचना है गंगा जी की दुर्दशा कथा, क्योंकि बड़ा पवित्र काव्य गोष्ठी का मंत्र और मंची कवि कविता भी मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहता हूँ, वो मंची की कलाबाजी अलग होती है। वो तो एक गंगा जी की दुर्दशा एक कविता लिखी थी, वो पढ़ी है, हमने कहा जाए इसको भी प्रयोग कर दो यहाँ इस पवित्र मंच में, कविता सुना दी जाए। गंगोत्री से पतित पावनी बनकर के मैं हरिद्वार को आई, यूपी में आकर मैं हो गई पराई, जगह जगहों पर मुझे प्रदूषित किया, कानपुर ने तो मुझे गंदे नालों से ही जोड़ दिया। गंगोत्री से मैं पतित पावनी बनकर के हरिद्वार को आई, यूपी में आकर मैं हो गई पराई, जगह जगहों पर मुझे प्रदूषित किया, कानपुर ने तो मुझे गंदे नालों से ही जोड़ दिया। उनके दुष्कृत्यों को आप रोक दें, अरे मैं तो उस दिन पवित्र हो जाऊंगी, भ्रष्ट नेता अगर मुझ में ना छोड़। सरकार ने गंगा शुद्धिकरण का अभियान चलाया, सरकार ने गंगा शुद्धिकरण का अभियान चलाया। चरम मिल्क मालिकों ने उनको खूब कमीशन खिलाया, उन्होंने मेरी झूठी सौगंधें खाई। सारी की सारी रिपोर्ट चरम मिल्क मालिकों के पक्ष में आई, उनकी राजनीतिक व्यवस्था का भंडा फोड़ दें, अरे मैं तो उस दिन पवित्र हो जाऊंगी, भ्रष्ट नेतागण मुझ में ना छोड़। ऋषि मुनियों ने मेरे महत्व को समझाया, मेरे पानी को उन्होंने अमृत बतलाया। कानपुर हो या बनारस की धारा, मेरे पानी को लोगों ने अब कर दिया खारा। उनके दुष्कृत्यों को आप रोक दें, अरे मैं तो उस दिन पवित्र हो जाऊंगी, भ्रष्ट नेतागण मुझ में ना छोड़। अंत में मैंने मित्रों लिखा कि गंगा मैया कहने वाले मेरे पुत्रों, गंगा मैया कहने वाले मेरे पुत्रों, यथार्थ की धरातल पर उतरो, आखिर तुम मुझसे कहां बच पाओगे, अंत में तुम मेरी ही गोद में आओगे। गंगा मैया कहने वाले मेरे पुत्रों, यथार्थ की धरातल पर उतरो, आखिर तुम मुझसे कहां बच पाओगे, अंत में तुम मेरी ही गोद में आओगे। तब मैं लूंगी तुमसे हिसाब सारा, क्यों किया तुमने मेरे नीर को खारा, तो अपनी आदतों को नया मोड़ दे, अरे मैं तो उस दिन पवित्र हो जाऊंगी, भ्रष्ट नेतागण मुझ में ना छोड़।